नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुर जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इसी कड़ी में हम जियोमेट्री जो चैप्टर है आपका ज्यामिति वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल के हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे पिछले वीडियो में। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यदि त्रिभुज ABC में एंगल बी एंगल ए से दोगुना है, ठीक है, और एंगल सी एंगल बी का तिगुना है, तो एंगल ए की माप बताइए। हमारे को त्रिभुज के कोण ए का मान निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ मत करिए, लिख दीजिए यहाँ एंगल ए एंगल बी एंगल और सी। अब क्या कह रहा है, ये एंगल सी एंगल बी का तिगुना है। ठीक है, तो एंगल सी क्या है, एंगल बी का तिगुना है, और बी क्या है, ए का दुगुना है। तो ए को अगर हम एक माने तो बी कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, बी क्या है, ए का दुगुना है ना, तो इसी तरीके से सी क्या है, बी का तिगुना, मतलब ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 6। 1 2 6। अब देखो रेशियो है ना, तो आप इसको x मान लीजिए, 1x 2x और 6x। अब देखो तीन एंगल क्या है हमारे पास, एक एंगल तो आ गया x, एक एंगल आ गया 2x और एक एंगल आ गया 6x। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब x प्लस 2x प्लस 6x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 180 डिग्री है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, क्या आ गया है हमारे पास, 9x इक्वल टू 180। तो यहाँ से 9 से काट दीजिए, इसको कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। और हमें निकालना क्या था, a का माप ही निकालना था ना। तो a का माप क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ x की वैल्यू क्या 20 डिग्री, तो ये इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू 20 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमें b की वैल्यू पूछी होती तो क्या करते, 2x है ना, तो ये कितना आ जाता, 40 डिग्री। ठीक है, ये 6x है तो ये कितना आ जाता हमारे पास, 120 डिग्री। और देखिए ये 20 40 60 60 और 120 180 हो रहा है ना। लेकिन हमें यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू पूछी, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, ठीक है, तथा तीसरे कोण का माप उन दोनों कोण में से प्रत्येक से 24 डिग्री अधिक है, तो बड़े कोण की माप अंशों में बताइए। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है। तो कोई ये त्रिभुज हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये x है और ये x है। ठीक है, तो दो एंगल तो बराबर है, और तीसरे कोण की माप उन दोनों कोण में से प्रत्येक से 24 डिग्री है। अगर ये बराबर है तो ये क्या आ जाएगा हमारा, क्या कह रहा है कि 24 डिग्री अधिक, तो x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े कोण का, इस कोण का हमको माप बताना है, तो हमको पता है, अभी हमने कहा तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस एक्स और प्लस ये क्या आ जाएगा, x प्लस 24। इन दोनों का योग क्या होगा हमारे पास, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 24 इक्वल में 180 डिग्री। तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 180। ये 24 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो 180 में से जब 24 माइनस होगा तो बचेगा क्या, 156। इसको काट दीजिए, ये कितनी बार कटा हमारे पास, 5 और 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 52। लेकिन हमसे पूछा क्या है, बड़े कोण के माप पूछा है ना। तो बड़े कोण का मान क्या है, x प्लस 24। तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 22 प्लस 24। तो 22 प्लस 24 हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये 6 और 7 76। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 76 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यदि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC एवं एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री हो, तो एंगल C का मान क्या होगा। देखिए क्या दे रखा है, ये ABC एक त्रिभुज दे रखा है, मान लीजिए आप A B और C। अब क्या कह रहा है कि AB इक्वल टू AC, मतलब AB आपके AC के बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और एंगल B क्या दे रखा है आपको, 70 डिग्री दे रखा है। अब आप देखिए, हमने समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि समान भुजाओं के सामने वाले को जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। अगर ये 70 है ना, तो ये वाला भी क्या होगा हमारे पास, 70 डिग्री, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समान भुजाओं के सामने वाले त्रिभुज भी क्या होंगे, कि त्रिभुज के जो कोण होंगे, समान भुजा के सामने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 70 है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, अगर एंगल बी अगर 70 है ना, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सी का मान तो पता है हमें, तो एंगल सी का मान निकल गया है 70 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री है, ठीक है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज, इससे इजी क्वेश्चन और क्या होगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज का मतलब एक एंगल तो कितना 90 डिग्री है ही ना। और एक एंगल मान लीजिए, अगर हमें ये वाला एंगल है, अगर 40 डिग्री दे रखा है, तो ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल क्या होगा,
तीनों कोणों का योग क्या होता है हमारे पास, इसको x मान लीजिए, अभी नहीं पता तो 40 + 9 90 प्लस x कितना होगा, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 130 + x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 130 और ये कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज है ना, तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, एक हमारे को 40 दे रखा है, तीनों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीसरा अपने आप क्या निकल के आ जाएगा, 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बेस कोण कितने अंश का होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कि समबाहु त्रिभुज मतलब ये देखो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है बनती मेरे से, तो थोड़ा इसमें कोऑपरेट करिएगा। ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान और तीनों एंगल भी क्या होंगे, 60 डिग्री। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है ना ये, तो कि तीनों भुजाएं तो क्या होगी, समान होगी और प्रत्येक जो कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब क्या कह रहे हैं कि एक भुजा बढ़ाई जाती है, तो ठीक है एक भुजा बढ़ा दी, तो बहिष कोण ये वाला, इस कोण का मान निकालना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज का बहिष कोण जो होता है ना, उसके अपोजिट जो आंतरिक कोण होते हैं ना, उनके योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बहिष कोण है ना, इसका मान क्या होगा, इस वाले और इस वाले दोनों के सम के बराबर होगा। मतलब 60 + 60 ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 120 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहिष कोण क्या होगा, उसके अपोजिट वाले जो दोनों अंतः कोण है ना, उनके योग के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं एक समबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बताओ तीसरी भुजा की माप क्या है। तो देखो इससे भी रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको बता देता हूँ मैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु ये है, ये मध्य बिंदु, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये तो बोल रहा है ना समद्विबाहु त्रिभुज में समान दो भुजाएं, ये दो भुजाएं वो समान है, तो समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इसको पूरा नाम दे देता हूँ ABC, और इसको दे देते हैं D और E। तो देखो ये समान भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजाएं, समान भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है, D और E है, इनको मिलाने वाली भुजा की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो बताओ तीसरी भुजा की, तो तीसरी भुजा कौन सी, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु संभव समान भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा यही है ना B और C, तो इसकी लंबाई क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज में प्रॉपर्टी होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई इसकी क्या होती है, आधी होती है। तो अगर ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, सीधी सी बात है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करो। देखो अब देखो ये x का मान निकालना है ना, हमें x क्या है यहाँ, बहिष कोण ही तो है। ये वाला गलत बना दिया, ये वाला जो एंगल है ना, ये आपको x दे रखा है। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, अभी हम पीछे क्वेश्चन सोल्व करें, बहिष कोण का मान क्या होता है, दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इसके अपोजिट वाले, ये वाला इंक्लूड मत कर लेना, इसके अलावा जो ये दोनों है ना, इनके योग के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 80 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 80 और 45 कितना हो जाएगा आपके पास, 125 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखना ये क्वेश्चन जो पीछे वाले थे उनसे थोड़ा ठीक है, अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ठीक है उनसे। दिए गए चित्र में यदि एंगल ABC 110, सॉरी यहाँ क्या गलती है क्या हमारे, हाँ या ABD कर लेना। ठीक है, ABD 110 है, ठीक है, तथा ACE 105। ठीक है, तो एंगल BAC ये निकालना है। अब देखो इसको मैं आपको सही से इधर बना देता हूँ। ठीक है, अगर ये चीज देखिए, अगर ये 110 दे रही है तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ACE कितना दे रखा हमारे को, ये ABC, ये E था और ये D था, तो ACE ये कितना दे रखा हमें, 105। अब देखिए सरल रेखा पर बनने वाला कोण ये 180 डिग्री, अगर ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 75। ये तो कितना हो गया 70 और ये कितना हो गया 75। तो अब हमको निकालना क्या है, यहाँ ये वाला एंगल निकालना है,
बी ए सी। तो ये देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये और ये एंगल, इसको एंगल ए मान लेता हूं मैं। तो 70 प्लस 75 प्लस एंगल ए इक्वल टू तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो निकाल दीजिए एंगल ए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये कितना 180 माइनस का 145। तो ये एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 180 में से जब 145 माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 35 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखना, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। तो देखो जो ट्राइंगल के जो हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे ना, वहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा था कि परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है और केंद्र क्या होता है। तो किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ जो बिंदु होता है ना, देखो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु तो क्या हो जाएगा आपके पास, परिकेंद्र, ठीक है। और शीर्षों और त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ, भुजाओं से समदूरस्थ क्या हो जाएगा आपके पास, अंतः केंद्र, ठीक है। देखो परिकेंद्र क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज होता है ना, तो किसी बिंदु से उसके बाहर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इसकी, तो ये क्या होगा, इसके शीर्षों से समदूरस्थ होगा। और अंतः केंद्र क्या होता है कि मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, तो कोई केंद्र जिससे इसके अंदर एक वृत्त खींचा जा सके। तो यहां से क्या होगा, यहां से इसकी भुजाएं बराबर होगी और यहां से इसकी क्या होगी, इसके शीर्ष समदूरस्थ होंगे। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा कि भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु तो क्या कहलाएगा आपके पास, अंतः केंद्र, और शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु आपके क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि त्रिभुज किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। अब देखिए दो माध्यिकाएं समान पूछ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। दो माध्यिकाएं समान मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर तीनों माध्यिकाएं समान होती तो क्या होता, हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता, ठीक है। इसमें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। होप आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपाती हो तो वह त्रिभुज होगा। अब देखिए ऐसा त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक ही बिंदु पर आ रहा हो, तो ये किसमें पॉसिबल है, केवल समबाहु त्रिभुज में ही पॉसिबल है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र क्या होगा, तीनों एक ही बिंदु पर आएंगे। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब समबाहु त्रिभुज जो होगा ना आपके, वो ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र तीनों एक ही बिंदु पर आए होंगे, ठीक है। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, संपाती होंगे, ठीक है। तो इसका 19वें का आंसर कर लेना आप, क्या हो जाएगा इसका, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। देखो आपको थोड़ा डाउट हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे एक ये समबाहु त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, ठीक है। तो अंतः केंद्र क्या होता है, कोणों के समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं। तो ये कोणों की समद्विभाजक जहाँ मिलते हैं, ये क्या हो जाता है, अंतः केंद्र। अब क्या होता है आपके पास, परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं की समद्विभाजक। तो भुजाओं की समद्विभाजक, इस भुजा का समद्विभाजक ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र एक ही बिंदु पर। अब बचा क्या हमारे पास, लंब केंद्र, तो सामने वाली भुजा पर लंब। तो इससे जब आप इस पे लंब डालोगे ना, तो वो ये वाले, तो ये क्या होगा कि आपके ये जो है ना, ये बिंदु, इसी पर आपका क्या होगा, अंतः केंद्र होगा। और इसी बिंदु पर आपका क्या होगा, परिकेंद्र होगा। और इसी बिंदु पर आपका क्या होगा, लंब केंद्र होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बिंदु क्या होंगे, संपाती होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीन सरेखीय बिंदुओं से होकर गुजरने वाली वृत्तों कितने खींचे जा सकते हैं, मतलब वृत्तों की संख्या पूछ रहा है, तीन सरेखीय बिंदु। तो सरेखीय बिंदु मतलब एक ही रेखा पर तीन बिंदु, तो ये क्या होंगे, ए बी सी। अब एक चीज बताओ मुझे, एक ही रेखा पर तीन बिंदु, तो इनसे कोई वृत्त खींचा जा सकता है क्या, वृत्त तो मैं ऐसे खींचूंगा या फिर ऐसे खींचूंगा या फिर ऐसे, नहीं खींचा जा सकता ना। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। तीन सरेखीय बिंदुओं से कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 21, तीन असरेखीय बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों की संख्या होगी। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था तीन सरेखीय बिंदु, ठीक है, और यहाँ आ रहा है तीन असरेखीय बिंदु। तो अगर सरेखीय बिंदु आ रहा है तो वहां वृत्त बनना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन असरेखीय बिंदु मतलब तीन ऐसे बिंदु, मतलब तीनों अलग अलग जगह हो, तो इससे क्या होगा, केवल एक ही तो वृत्त बनना पॉसिबल होगा। अगर मान लीजिए, अगर ये बिंदु, अगर मैं दूसरा वृत्त लेना चाहूँ यहाँ से ले लूँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जो तीन बिंदुओं से केवल एक वृत्त ही पॉसिबल होगा
ये चीज नोट कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक त्रिभुज के 3 कोण है, x प्लस 15, 6x प्लस 5 प्लस 6, 2x बाय 3 प्लस 30, तो त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हमें और पूछ रहा है कि त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण होगा या समबाहु होगा। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इनको जोड़ लीजिए, x प्लस 15 प्लस 6x बाय 5 प्लस का 6 प्लस का 2x बाय 3 प्लस का 30 इक्वल टू कितना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो जोड़ लीजिए इनको, कितना होगा ये 15, 6, 21, 21 और 30, 51। मतलब इधर तो 151 से माइनस कर देंगे अपन। ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा ये हमारे पास, x प्लस 6x बाय 5 प्लस का 2x बाय 3। इधर एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 15। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15x, 5 में 15 का 15 में 5 का भाग दोगे 3, 3 सिंह 18, ये कितना आ जाएगा 18x। इधर कितना आएगा, 15 में 3 का भाग दोगे 5, 5 दूनी 10x। इधर क्या आ जाएगा हमारा, 180 में से 51 माइनस होगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो 180 में से अगर 51 माइनस होगा ना, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये 129। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 15x, 18x और 10, कितना हो जाएगा 15, 18, 33, 33 और 10 43x। तो 43x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 129। ये 15 भी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा 15। ये 43, इसको काटोगे आप, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 3 45। ठीक है, तो अब देखो x की वैल्यू अगर 45 सही है ना, तो इन तीनों एंगल का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 60। इसमें जब x की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें जब आप 45 वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 45, मतलब कितना 270। 270 में जब इसमें 9 सिंह 54, 54 और ये 6 साथ में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली है ये 60, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 ही होगा ना, क्योंकि 180 तीनों कोणों का योग होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 60, 60, 60। और तीनों एंगल कब बराबर होंगे, जब वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण कितने होंगे, 60, 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, और एंगल 60, 60 डिग्री का है, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज एबीसी में ए कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा एसी पर मिलता है। ठीक है, बिंदु डी से भुजा एसी व एबी पर क्रमशः डीएफ व डीई लंब डाले गए हैं, तो डी व डीएफ में क्या संबंध होगा। देखो ये सर्वांग समता वाला यहाँ कंसेप्ट लगेगा, तो आप देखिएगा वो वाला कंसेप्ट भी आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ ही। एक त्रिभुज है आपके पास एबीसी, ठीक है, ये त्रिभुज बना देते हैं अपन, ए बी और सी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये कोण ए का समद्विभाजक, मतलब इस एंगल का आधा। ठीक है, इस एंगल का आधा, ये समद्विभाजक क्या दे रखा है हमारे को, एडी। क्या कह रहा है, भुजा बीसी पर मिलता है। क्या भुजा बीसी, यहाँ बीसी कर लेना। ठीक है, भुजा बीसी पर मिलता है। ठीक है, अब क्या कह रखा है वो आपको, बिंदु डी से भुजा एसी व एबी पर क्रमशः डीएफ व डीई लंब डाले गए हैं। डी से, इस डी से भुजा एसी, मतलब एसी पे क्या डाला है, डीएफ, ये लंब डाला है, मतलब ये भी 90, ये भी 90। और इसी तरीके से इस वाली भुजा पर भी लंब डाला गया है। ये वाला तो कौन सा है, डीएफ, और ये क्या है, डीई। अब देखो, अब आपको रिलेशन पूछा है इनमें कि डीई और डीएफ में रिलेशन क्या होगा। तो ठीक है, डीई और डीएफ में रिलेशन कैसे पता चलेगा हमारे को, देखते हैं। अब देखिएगा, ये वाली भुजा तो बराबर है दोनों में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। अब जब ये कोण का जो अर्धक है ना, ये कोणों का समद्विभाजक है, मतलब ये सामने वाली भुजा को आके दो बराबर भागों में बांटेगा। देखो ये 60, अगर मान लो एंगल 60 हो, इसको 30 से ये रेखा निकाली तो ये भुजा को आधे आधे में बांटेगा ना। तो ये वाला एंगल क्या, ये वाली भुजा और ये वाली भी भुजा भी बराबर हो जाएगी, बी डी बराबर डी सी। अब एक चीज यहाँ देखना, ये कोण इस वाले त्रिभुज और इस त्रिभुज में, ये जो एंगल है ना, ए क्या, बी ए डी, ये वाला एंगल ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाली जो भुजा है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही। तो देखो सर्वांग समता का आपके पास नियम होता है, सर्वांग समता। ठीक है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा का नियम। ठीक है, अब इस एंगल में देखो, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आपके पास ए बी डी और ये ए सेपरेट सेपरेट, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर होंगे। तो इस भुजा से डाले गए लंब की लंबाई भी तो बराबर होगी, एंगल बराबर है तो लंब डाल रहे तो लंब भी बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा यहाँ से, डी इक्वल टू डी एफ। ठीक है, और देखो एक नियम तो ये है, एक नियम आपका कहता है भुजा भुजा और भुजा, अगर तीन
अगर कोई दो त्रिभुज और तीनों की भुजा समान है, तीनों भुजाएं समान है, तो वो क्या हो, त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और एक हो जाता है आपके पास कोण भुजा कोण, ठीक है, ये भुजा कोण भुजा है ना, एक हो जाता है कोण भुजा कोण। मतलब किसी भी त्रिभुज की अगर दो कोण और एक भुजा बराबर है ना, तो वो त्रिभुज भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया नहीं था, इसी क्वेश्चन के लिए छोड़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ आपका कंसेप्ट भी है अच्छे से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दिए गए चित्र में पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो इसको मैं सेपरेट सेपरेट बना लेता हूं दोनों को आपको, ताकि समझ में अच्छे से आएगा। ये पी क्यू आर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और पी एस आर एक समबाहु त्रिभुज हो। और ये जो पी एस आर दिख रहा है ना, ये आपको ये वाला त्रिभुज भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज दिख रहा है तो हमको पता है ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 होगा, समबाहु त्रिभुज है। अब क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू 26। ये जो दे रखा है ना आपको पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है ना, ये आपको कितना दे रखा है, इसने 26 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इसको एक्स, ये एक्स हो गया, तो वाई का मान कितना होगा। अब देखो हमारे को ये वाला एंगल निकालना है, ये। अब देखो इसमें से ये तो 60 है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ये। अब इसमें एक चीज देखना आप, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा ना, ठीक है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। मतलब ये 26 है ना, तो ये वाला एंगल और इन वाले एंगल का योग क्या होगा, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो 180 में से 26 माइनस करके 2 से भाग लगा दो, हर एक की वैल्यू निकल जाए। देखो 180 माइनस 26 करोगे तो दोनों का योग निकलेगा, और योग में 2 का भाग लगा दो तो क्या सेपरेट वैल्यू निकल जाएगी। तो 180 में से जब 26 माइनस करोगे आप, ठीक है, 180 में से 26 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 154। 154 में 2 से डिवाइड करो, क्या है, 77। अब एक चीज बताइए, अगर ये पूरा एंगल 77 डिग्री है हमारे पास, और ये वाला हिस्सा, ये पूरा तो क्या है, यहां से समझ लीजिए, ये पूरा तो कितना है, 77 आ रहा है, और ये 60 है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 माइनस 60 मतलब कितना, 17 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लो, ये समबाहु त्रिभुज, ये वाली भुजा ये वाली भुजा बराबर, ये एंगल आपको 26 दे रखा, मतलब ये एंगल 77 हो जाएगा, ये भी 77 हो जाएगा। अब जब ये पूरा एंगल 77 है और ये पी एस आर आपके समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ये 60 है तो ये कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 77 माइनस 60, और ये कितना आ जाएगा, 17 डिग्री आपका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर टोटल 42 है, तो नेक्स्ट जो 18 क्वेश्चन है ना, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।